इम्पोर्टेंट विषय थे जिस पर हमने कहा कि कुछ टिप्पणी करनी बहुत जरूरी है। मित्रों, आप सवाल मुझसे करेंगे इसलिए वो उत्तर हम पहले ही दे देना चाहते हैं कि आज भी हमारे कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने बातचीत की पेशकश की है। समाधान निकलेगा चर्चा से, संवाद से, और भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। हमारी उनसे अपील होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकलना चाहिए, और हमारी सरकार ने किसानों के लिए कितना काम किया ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो किसानों का विकास हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हमेशा रहेगी। तो दूसरी बात कहनी है कि संदेश खाली का विषय बहुत गंभीर हो रहा है। माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है आपके सामने में। हाउ कैन वन मैन शाहजहां शेख कैन टेक द एंटायर स्टेट टू रैंसम, यह आपने सुना है। उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। और यह भी टिप्पणी है कि उसके यहां पुलिस ईडी रेड करने गई थी, उसके के बाद यह समस्या शुरू हुई। लेकिन उसके बाद जो सारी जानकारी सामने आ रही है, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक ही नहीं, निकृष्टता की पराकाष्ठा है। What is emerging thereafter about the patent assault, humiliating treatment, sexual assault of women is a shame on our society and democracy. ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये शर्म है। ममता जी अभी भी उसको डिफेंड कर रही हैं। क्यों? अब मैं जरा रिकाउंट करूं कि आपने हमारे सुवेंदु जी को जाने नहीं दिया तो हाईकोर्ट के आदेश पर गए, तो महिलाएं कितना रो रो कर अपनी बात बता रही हैं। बहुत से दिल्ली के पत्रकार, महिला पत्रकार गई, उन्होंने उनको कंफर्म किया। मैं विशेष रूप से सारे मीडिया के लोगों का अभिनंदन करूंगा, दिल्ली के, किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, जिस तरह उन्होंने कवर किया और अपने प्रतिनिधियों को भेज करके कवर कराया है। वो सबों ने एक ही बात कही है। एक पत्रकार को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये क्यों है? क्या छुपाना चाहती है ममता जी, और क्यों छुपाना चाहती है ममता जी? एक महिला मुख्यमंत्री अपनी साख, पॉलिटिकल साख बचाने के लिए महिलाओं की इज्जत को दांव पर लगा रही है। क्यों? उनका जमीर कहां मर गया है? और आपको याद होगा कि ममता जी ने जब सीपीएम के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया था, वो बहुत अनिश्चितकाल तक अनशन में बैठी थी, तो हम सभी उनके मुरीद बने, उनकी बहुत तारीफ किया। जो संघर्ष किया वो उस संघर्ष से आगे निकली है। और क्या हो गया है? क्या जो उनका अत्याचार, पुलिस का दमन, सीपीएम के दमन से भी आगे निकल गया है? कभी ममता जी अपने अंतर विवेक पर कुछ सोचती हैं क्या? ये हम जरूर कहना चाहेंगे। हम वहां की नारियों का बहुत अभिनंदन करेंगे, उनके साहस का। और क्या कलकत्ता से मात्र 75-80 किलोमीटर दूर ऐसा हो सकता है क्या कि लोगों की जमीन छीन ली जाए? वो खेती में धान उगाते हैं, बाकी फसलें उगाते हैं, सब में पानी छोड़ करके कहा यही मछली पालो। पूरी जमीन के हेल्थ को खराब कर दिया गया। तो जमीन का कब्जा करना, उनको बेदखल करना, महिलाओं की आबरू लूटना। और मुझे सबसे तो तारीफ ने आश्चर्य हुआ है कि जो एसआईटी जा रही है, ममता जी ने बनाया, वो क्या सवाल पूछ रही है। आज कई अखबारों ने लिखा है उस पर। मतलब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन बहुत सख्त हैं। इन केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड एब्यूज ऑफ वुमेन्स पर्सन, पूछताछ एक नॉर्म से होनी चाहिए। और एसआईटी पब्लिक में जाकर के एक ही सवाल पूछ रही है बार बार, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। मतलब वो सवाल कर रही हैं कि उनको और बेइज्जत कर रही हैं ताकि उनका मनोबल टूटे। तो
भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय मंच से इसकी बहुत भर्त्सना करती है और ममता जी आपको इसका जवाब देना पड़ेगा और ममता जी आपको इसका राजनीतिक जनता जवाब देगी। ममता जी विल हैव टू पे फॉर इट। और हम अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान करते हैं, जैसे वो संघर्ष कर रहे हैं वहां जाकर के। पूरी पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। इसी संबंध में हमको एक बात और कहनी है, बाकी पार्टियां खामोश क्यों हैं? कल मैंने सुना है कि सीपीएम की एक नेत्री घूमने गई है, लेकिन सीपीएम ने अभी तक औपचारिक विरोध नहीं किया है, पब्लिक कमेंट नहीं किया है। राहुल गांधी जो हर विषय पर बोलते हैं खामोश हैं। चंडीगढ़ की घटना हुई, हम सुप्रीम कोर्ट निर्णय का सम्मान करते हैं, दैट इज क्लोज चैप्टर, लेकिन उस पर सब कोरस में भाषण दे रहे हैं। आप देख लीजिए, आज अखबारों में चंडीगढ़ के डेवलपमेंट पर सबों की टिप्पणी है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में सोनाखाली में माताएं, बेटियां, बहनें उनकी आबरू लूट रही, उस पर सभी खामोश हैं। तो ये क्या मतलब है इसका? हम इस विषय को उठाना चाह रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि भाजपा लोकतांत्रिक है, भाजपा में लोग सुरक्षित नहीं है। आज आपके राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सरकार के पूरे पुलिसिया ताकत से उनको दमन किया जा रहा है। राहुल गांधी खामोश है, सोनिया गांधी खामोश है, ममता जी का मैंने बताया, वामपंथी खामोश है, महाविभूति अरविंद केजरीवाल खामोश है। तो ये है इनके दोहरे मानदंड। द sheer hypocrisy and utter double standard of these opposition parties is self-evident. ये क्या नारी की बात करेंगे? और हमें गर्व है कि हमारी सरकार जब बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, नारी सम्मान की बात करती है, तो करके दिखाते हैं। लेकिन इनकी करने की बात तो दूर, एक टिप्पणी भी नहीं है कि हम संदेश खाली में जो हो रहा है उसे हम दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। इतनी भी हिम्मत नहीं है कहने की, हमें लज्जा हो रही है, इतनी भी हिम्मत नहीं है कहने की। तो इसे क्या कहा जाए? बीजेपी सारे बिखरते हुए इंडिया गठबंधन के नेताओं से एक सवाल करना चाहती है, आप क्यों खामोश हैं? क्यों खामोश हैं? क्या देश की संदेश खाली की बहनों माताओं की इज्जत का कोई आपके लिए पैमाना नहीं है क्या? ये उठाना चाहेंगे। वैसे मित्रों, मैं एक बात आपसे और कहूंगा, ये वोट के लिए लोग किसी सीमा तक जा सकते हैं। याद होगा ना, 3 तलाक पर भी खामोश थे लोग, सबों ने मिलकर विरोध किया था। प्रधानमंत्री के निर्देश पर मैंने ही उस समय कानून मंत्री के रूप में इस बिल को लाया था। ये सभी खामोश थे। क्या सोनिया गांधी, क्या सीपीआई, क्या सीपीएम, क्या उनकी सारी महिला नेत्रियां, सब। और आज भी वही हाल है। तो क्या मतलब है इसका? तो अगर वोट का सवाल आएगा तो महिला की इज्जत भी तिलांजलि दे दी जाएगी, चाहे वो तलाक 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 बोलकर घर से निकाल दी जाए या संदेश खाली में अपनी इज्जत आबरू लुटने पर भी चुप रहेंगे। इससे बड़ी शर्म की बात कुछ हो सकती है क्या? तो इसके हम भर्त्सना करते हैं। मित्रों, मैं राहुल गांधी पर यहां बहुत बोल चुका हूं, लेकिन आज मुझे बोलने की इच्छा हो रही है। राहुल गांधी इस देश को समझते क्या है? अपने अहंकार के सामने देश को कुछ नहीं समझते हैं क्या? देश के लोगों को कुछ नहीं समझते हैं क्या? उनको एक फ्री पास मिला हुआ है देश को शर्मसार करने का। वो बिहार से चंदौली में घुसे थे, उनकी एक टिप्पणी आप लोगों ने दिखाई थी ना कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो क्या हुआ? वहां कोई गरीब था, वहां कोई किसान था, वहां कोई चाय वाला था, वहां खाली अडानी और अंबानी बैठे हुए थे। ये उनके कमेंट है। राहुल गांधी, प्रभु राम को इंसल्ट करना बंद करिए। अगर आपको इतनी समझ नहीं है कि हजारों की संख्या में देश के साधु संत बैठे हुए हैं, अब तक लगभग 40-50 लाख लोग वहां दर्शन कर चुके हैं। स्वयं
प्रधानमंत्री जी ने उन सारे मजदूरों का सम्मान किया अयोध्या में, जिन्होंने मंदिर बनाया, उनको आप देखते नहीं है। खैर, आपकी राजनीति अपनी जगह पर है, आप जहां चले गए हैं उस पर आप कितना आगे निकल पाएंगे तो मुझे पता नहीं है, चुनाव में मालूम हो जाएगा। लेकिन कृपया करके प्रभु राम को इस तरह से आप अपमानित करना बंद करिए। राहुल गांधी, स्टॉप अटैकिंग द फेथ ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पीपल। वी हैव ग्रेट रेवरेंस फॉर लॉर्ड राम। बिल्कुल, इसकी हम भर्त्सना का क्या बोल गए यूपी में कि पूरे यूपी की जनता, नौजवान नशे में डूबा हुआ है। ये कोई भाषा है क्या? उस प्रदेश से जहां उनके खानदान ने राज किया है और उनको इतनी साल वो उनकी माताजी एमपी रहे हैं, मतलब ये कोई भाषा बोलने वाली है? वो यूपी में जहां अभी हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट आया है, जहां प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ का पूंजी निवेश किया है, जहां नौकरी के अवसर मिल रहे हैं, और वहां ये कह रहे हैं कि पूरा यूपी का नौजवान आजकल नशे में डूबा हुआ है। राहुल गांधी जी, शेम ऑन यू। देश आप पर शर्म कर रहा है। कृपया करके अपनी भाषा को सुधारिए। जो भाषा अपने दरबारी चाटुकारों के बारे में प्रयोग करते हैं आप, वो आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन देश के नौजवानों और राम भक्तों के बारे में इस तरह की अहंकारी भाषा करना बंद करिए। हम बहुत इसकी भर्त्सना करते हैं। मित्रों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। I think the local BJP has clearly clarified that. ये उन्होंने नहीं कहा, किसी और ने कहा होगा तो गलत बात है, हम भी उसे एसोसिएट नहीं करते हैं, लेकिन हम पुलिस की जाति का विरोध भी कसकर करते हैं। क्लियर? मेरा सवाल है कि इस तरह की घटना पश्चिम बंगाल में हुई, ना सिर्फ संदेश खाली में, पूरा बंगाल त्रस्त है इस तरह से, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी को है इस बात पर आक्रामक है कि केंद्र सरकार को भी कुछ पहलकदमी करनी चाहिए, केंद्र को अपने अधिकारों का उपयोग कुछ करना चाहिए ताकि जनता को वहां राहत मिल सके? देखिए, जितना करना है वो मैं खुद एमपी का डेलीगेशन लेकर के गया था, और ममता जी से मैंने कहा था कि मैं आ रहा हूं, मुझे आप जाने देंगी? मैं तैयार था। मैं गया, देखा, मैंने यहां रिपोर्ट भी दी है जिस तरह से बदसलूकी की। मैं गांव गांव में गया था, मैंने केंद्र को भी रिपोर्ट दी थी। देखिए, कुछ चीजों का उत्तर जनता देती है चुनाव के समय, लेकिन बाकी जहां तक केंद्र के द्वारा जितनी भी गंभीरता होनी चाहिए हो रही है, बताया जा रहा है, और हम इससे अधिक और क्या कहें। अभी आपने देखा होगा, वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन गई थी, बाकी लोग गए थे। हाँ, एक बात और है कि हम पत्रकारों को जो गिरफ्तार किया गया है उनकी भी भर्त्सना करते हैं। द बीजेपी strongly condemns the arrest of some journalists who were doing an honest job in exposing the atrocity on women in संदेश खाली। और मैंने एक और बात सुनी कि एक एसपी ने कहा कि हम शाहजहां शेख को गिरफ्तार कैसे करें, एविडेंस क्या है उसके खिलाफ, तो पत्रकार को क्यों गिरफ्तार किया? तो पत्रकार को गिरफ्तारी में एविडेंस नहीं खोजते। हाँ, यह है वहां की पुलिस का सही चेहरा। यस, तो ऐसा इसमें कौन सी नई बात है? वहां के ग्राम पंचायत चुनाव में लोगों को मारा पीटा गया था ना, याद है ना आपको? लोग को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा था, कोई आश्रय नहीं मिला। बहुत आसाम में गए, बहुत झारखंड में रहे, कुछ राजभवन में भी मिलने गए थे। वही हाल अभी हो रहा है। तो ममता जी की अगुवाई में बंगाल हैज बिकम ए लॉलेस स्टेट, जहां ना कोई मानवीय संवेदना है, न नारी की गरिमा है, न नारी का सम्मान है। और बाकी तो पुलिस प्रशासन का हाल आप जानते ही हैं, हाईकोर्ट स्वयं देख रहा है उसको। देखिए, हमने पहले ही कहा, पार्टी किसानों के मांगों के बारे में बहुत संवेदनशील है और मंत्रीगण बात कर रहे हैं। बातचीत कई
बार हुई है, तो इस बातचीत को होने दीजिए। मोदी सरकार का किसानों के विकास के लिए समर्पण बहुत क्लियर है और हमने कई बार इसी मंच से मैंने भी कहा है कि कितने बड़े काम हुए हैं किसानों के विकास के लिए। Why Mamata Banerjee has not visited Sandesh Khali yet? Now reports are coming in that she is shooting for a reality show DD #1 in West Bengal, but she does not have time to visit Sandesh Khali, sir. This shows her misplaced priorities. That's all. Any other question? देवेंद्र प्रकाश सर, सरकार और किसानों की जो बातचीत चल रही है वो तो चल रही है, लेकिन पार्टी के तौर पे क्या आप लोगों को लगता है कि लोकसभा चुनाव सामने है, इसलिए उन लोगों ने पहले से डिसाइड कर लिया कि हमें प्रोटेस्ट करना है और किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं है? देवेंद्र जी, आप बड़े अनुभवी पत्रकार हैं। पार्टी की ओर से ऐसा कोई सीधा निर्णय के बारे में विचार करना अभी उचित नहीं होगा। हर किसान हमारे हैं, उनका दर्द हमारा है, हम कर रहे हैं। हमने क्या क्या किया है और कुछ करने की जरूरत है तो बातचीत हो सकता है। आपने देखा होगा कि 5 क्रॉप पर एमएसपी की बात आई थी कि नहीं आई थी, वो रिजेक्ट कर दिया गया। अब क्यों रिजेक्ट कर दिया गया ये भी आश्चर्य है। हमारी बातचीत जारी रहनी चाहिए, हमारा मानना है। क्या आपको नहीं लगता, क्योंकि आप देश के वरिष्ठ वकील हैं, कानून मंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा है, अब आपकी पार्टी को बंगाल से करनी चाहिए? ऐसा है, हम ऐसा मानते हैं, हम कांग्रेसी नहीं हैं हिमांशु जी, जो थोक के भाव राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। हाँ? हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो देखेंगे, अभी लोकसभा का चुनाव देखिए जनता क्या जवाब देती है। कई बार जनता का मत और अभिमत बहुत प्रभावी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। से इंपॉर्टेंट विषय